Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the second part of class 6th Science chapter 4 Sorting Materials into Groups. In last video, we discussed about some properties of a material. In today's video, we will discuss about some other properties of a material. उसी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटेशन. तो फ्लोटेशन क्या है? व्हाट इज फ्लोटेशन? किसी भी मटेरियल की वाटर में फ्लोट होने और सिंक होने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन. कि कोई भी मटेरियल वाटर में तैर सकता है या वो डूब जाता है. यही प्रॉपर्टी क्या है? फ्लोटेशन. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. आप देखिए, कभी भी आप एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास में या पानी में, आप ग्लास नहीं भी लेते हैं, अगर नॉर्मल पानी में आप पानी है उसमें आप किसी लीफ को डाल के देखिए. अगर आप लीफ डालते हैं तो वो क्या होती है? पानी में फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है. तो लीफ में यही लीफ की फ्लोट होने की प्रॉपर्टी फ्लोटेशन कहलाती है. और वहीं अगर हम किसी रॉक को, किसी पेबल्स को, किसी मेटल को या किसी की को एक ग्लास पानी में डालते हैं या पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगी? उस पानी में सिंक हो जाती है, यानी डूब जाती है. तो बोथ आर फ्लोट होने की और सिंक होने की, बोथ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फ्लोटेशन. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दिस इज लीफ और ये लीफ पानी में फ्लोट हो रही है. एंड दिस इज पेबल, एक स्टोन है जिसे हमने एक ग्लास में, कांच के जार में डाला है. इसे हम डाल रहे हैं और ये सिंक हो चुका है. नेक्स्ट, एक ही बीकर में हमने एक पानी लिया है और उस पानी में हमने कुछ बॉल्स, हल्की बॉल्स हैं और लकड़ी का गुटका लिया हुआ है एंड लीफ ली है और वहीं उसके साथ कॉइन लिया है, सम कॉइन्स एंड कीज ली हैं. तो जो कीज एंड कॉइन्स हैं वो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. लीफ है वो क्या होती है? पानी में फ्लोट करती है. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड फ्लोटेशन. व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी को हम समझ सकते हैं, जैसे हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास पानी लेते हैं, कांच के ग्लास में पानी लेते हैं, उसको आप अपने सामने रखिए और देखिए कि उसके आस पार दिखाई देता है या नहीं. तो हम देख सकते हैं कि उस कांच के जो पानी का ग्लास है उससे आर पार दिखाई दे सकता है. वाई? बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट. एंड आप ऐसे ही ले सकते हैं, एक ग्लास की वॉल है, अगर कांच की कोई दीवार लेते हैं तो उसके आर पार भी आपको दिखाई देता है. वाई? बिकॉज ग्लास इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. एंड अभी देख लीजिए, आपके बीच में एयर है और आप आर पार देख पा रहे हैं, बिकॉज एयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. तो क्या रीजन है ट्रांसपेरेंट होने का? तो हम इसको देख लेते हैं. लेट्स चेक द डेफिनेशन. डिफरेंट मटेरियल्स अलाउज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास होने देते हैं एंड कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने थ्रू पास नहीं होने देते. जैसे हमने एग्जांपल दिया एक ग्लास का, कांच के ग्लास का. जो आपकी ग्लास वॉल है उसके आर पार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देती है. जस्ट सेम एज वाटर भी अपने थ्रू उसके आर पार इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज वो लाइट को पास होने देता है. तो मटेरियल्स दैट अलाउज लाइट पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जस्ट इसके अपोजिट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, लाइक वुड. अगर कांच की वॉल की जगह पे के प्लेस पे आप अगर एक वुड की, लकड़ी की दीवार रख देंगे तो क्या आप उसके आर पार देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो लाइट को अपने आर पार नहीं जाने देता, नहीं पास होने देता. तो इस वजह से क्या होता है, आप उसके आर पार नहीं देख पाते. और
जिन मटेरियल्स के आर पार आप नहीं देख पाते, दैट मटेरियल इज कॉल्ड ओपेक। उनको क्या बोला जाता है? ओपेक। मटेरियल्स की यही प्रॉपर्टी उनके कि वो लाइट को अपने थ्रू पास होने दें या नहीं होने देते, उनकी यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। और इस प्रॉपर्टी के बेस पे 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक कांच, वाटर, एंड व्हाट इज ओपेक? जिनके आर पार नहीं दिख पाता, उनको क्या बोला जाता है? ओपेक मटेरियल। मटेरियल जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते, अगर लाइट पास नहीं होगी तो उनके आर पार नहीं दिखाई देगा, तो दैट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। इसके एग्जांपल हैं वुड, मेटल, स्टोन्स, लीफ एक्सेट्रा। ये भी आप अपने घरों में देख सकते हैं, जैसे अलमीरा वगैरह है। अगर आप अलमीरा को अपने सामने लगा देते तो अलमीरा के जो पीछे है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। अब इसी में हमने ओपेक मटेरियल और ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो देख लिया, समझ लिया, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार क्लियरली नहीं दिखाई देता बट पार्शियली दिखाई देता है। तो पार्शियली हम कह सकते हैं, पार्शियली मीन्स नॉट कंप्लीटली, हाफ, कुछ कुछ दिखाई देता है और क्लियर साफ तरीके से नहीं दिखाई जैसा। जैसे आप किसी पेपर में बटर लगा दें या ऑयल लगा दें, तो जो बटर पेपर या ऑयल पेपर होता है, अगर आप उसके आर पार देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन धुंधला सा दिखाई देगा, आपको पार्शियली दिखाई देगा, कंप्लीटली क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो these materials are called translucent materials that allows some light through pass through them are called translucent material। और इनसे ऐसा क्यों दिखाई देता, सिर्फ पार्शियली क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये कुछ लाइट को ही अपने थ्रू पास होने देते हैं। जस्ट एग्जांपल, फ्रॉस्टेड ग्लासेस, जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं, ऑयल पेपर जिनमें ऑयल लगा होता है, बटर पेपर, these are translucent materials। Next property is ductile। What is ductile? Ductile is a property of a material in which any substance have property to change into wires। किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उस मटेरियल को वायर्स में चेंज करा जा सकता है। लेट्स सी द definition। A solid material is ductile if it can be bent or its shape can be bent or its shape can be changed without breaking it। किसी भी मटेरियल को बिना ब्रेक के, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े उसको, उसके शेप को आप चेंज कर सकते हैं। अगर उसके शेप को आप चेंज करेंगे तो उनको किस में चेंज कर सकते हैं? वायर्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स देखते हैं तो वो वायर्स किसकी बनी होती है? कॉपर वायर से बनी होती है। तो कॉपर क्या है? कॉपर्स की वायर क्यों बनी होती है? बिकॉज कॉपर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल। कॉपर में डक्टिलिटी होती है। कॉपर एक डक्टाइल प्रोडक्ट है, डक्टाइल मटेरियल है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। So a ductile material can be drawn into wires। जब उसके आप शेप को अगर इजीली बिना ब्रेक करे, बिना तोड़े, विदाउट ब्रेकिंग आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, तो मीन्स आप उनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं, पतली पतली वायर्स में चेंज कर सकते हैं। इसी में एक एग्जांपल है गोल्ड। जो गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड होता है, अगर आप उनको पतली पतली वायर्स में अगर चेंज करें, क्योंकि चेंज करें तो वो लगभग अबाउट 2 किलोमीटर्स तक उसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। दैट मीन्स गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। द गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब इसी के एग्जांपल्स डक्टिलिटी में ही हम इस एग्जांपल्स देख सकते हैं। डक्टिलिटी क्या है? जिसमें हम मेटल्स को या मटेरियल को वायर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर, प्लेटिनियम एंड टंगस्टन। जैसे आप देख सकते हैं कि इनको वायर्स में चेंज किया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। अब व्हाट इज मेलिएबिलिटी? जैसे डक्टिलिटी में
पतली पतली वायर्स में चेंज किया गया था, मेलिबिलिटी में उसी को हम उसको पीट के, उसको बीट करके या प्रेस्ड करके उसको हम सीड्स में, चादर में चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। वहां वायर्स में, पतली पतली वायर्स में चेंज किया गया था, डक्टाइल मटेरियल्स में। मेलिबिलिटी में क्या किया जाता है, विदाउट ब्रेकिंग आप सॉलिड मटेरियल को किस में चेंज कर सकते हैं, सीड्स में चेंज कर सकते हैं या फॉइल्स में चेंज कर सकते हैं। और सॉलिड मटेरियल इज सेड टू बी malleable if it can be beaten or pressed into seeds. A solid material that breaks on bent, beaten or pressed is called brittle. Malleable मटेरियल क्या होता है, जिसको विदाउट ब्रेकिंग आप सीड्स में चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा मटेरियल जिसको बेंट करने पर, जिसको उसके शेप को चेंज करने पे या बीट करने पर, उसको पीटने पे या प्रेस करने पर वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड ब्रिटल। एग्जाम्पल ऑफ मेलिबिलिटी, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मटेरियल, बिकॉज गोल्ड मटेरियल से, गोल्ड एंड सिल्वर से वायर्स इजीली बन सकती हैं एंड सीड्स भी बनाई जाती है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर all ductile and as well as malleable materials. देख सकते हैं malleable definition, malleability is the ability of a substance to be harmed or rolled into thin sheets. यहाँ पे देखिए गोल्ड को पीटा जा रहा है, बीट किया जा रहा है एंड देन उसको एक सीट में चेंज किया गया है विदाउट ब्रेकिंग. दिस इज कॉल्ड malleability. आई होप आपको मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी. अब हम देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू हार्ड एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेस. हमको कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेस को बताना है. तो हार्ड मटेरियल जिनको आप क्या कर सकते हैं, इजीली प्रेस नहीं कर सकते, कांट इजीली चेंज देयर शेप्स, उनके शेप्स को इजीली चेंज नहीं कर सकते. तो हार्ड मटेरियल्स एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, वुड, चेयर, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, अलमीराज, ऑल आर हार्ड मटेरियल्स. एंड व्हाट इज सॉफ्ट मटेरियल्स? सॉफ्ट मटेरियल्स के शेप्स को इजीली चेंज किया जा सकता है एंड दे कैन बी प्रेस, उनको दबाया जा सकता है. तो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट मटेरियल इज पिलोस, क्लोथ्स. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा. द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम टू ऑब्जेक्ट्स दैट सरफेसेस ऑफ विच आर स्मूथ एंड टू द सरफेसेस ऑफ विच आर रफ. आपको ऐसे टू सब्सटेंसेस के नेम बताने हैं जिनके सरफेस स्मूथ हैं एंड टू सब्सटेंसेस ऐसे जिनके सरफेस रफ हैं. तो स्मूथ सरफेसेस क्या होता है, जिसका सरफेस इवन होता है, एंड रफ सरफेसेस जिनका सरफेस अनइवन होता है. इवन मतलब एक समान होता है. जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है, ये जो आपकी स्क्रीन है ये पूरी इवन है, एक समान है, तो दिस इज स्मूथ सरफेस. आप कांच का ग्लास ले लीजिए, वो भी स्मूथ सरफेस का होता है. एंड रफ सरफेसेस, कोई रॉक ले लीजिए, ओके, these are rocks, these are rough surface materials. Question number 3, how do aquatic plants and animals survive in water? जो aquatic plants हैं वो aquatic plants and animals water में कैसे survive करते हैं? तो what is aquatic plants and animals? Animals and plants which live in water, जो water में रहते हैं. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था solubility में, मटेरियल की जो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है. उसी का एक एग्जांपल था ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या होती है, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है और यही डिसॉल्व O2 को एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने सर्वाइव करने में यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उन्हीं में से आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनसे रिलेटेड आपको चूज करना है कि क्या विच वन इज करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लस्चरस? इसमें से लस्चरस मटेरियल कौन सा है?
तो व्हाट इज लस्टर? द साइन, मटेरियल विच गिव साइन, जो साइन करता है, हमको शाइन देता है, एक चमक देता है। तो वुड में शाइन होती है? नो। गोल्ड में साइन होती है? यस। पेपर में साइन? नो। सल्फर? नो लस्टरस। तो राइट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज गोल्ड। आइडेंटिफाइड द मैलिएबल सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो क्या है, मैलिएबल सब्सटेंसेस है। मैलिएबल, विदाउट ब्रेकिंग, जिनको सीड्स में चेंज किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बीट करके विदाउट ब्रेकिंग सीड्स या फॉइल्स में चेंज कर सकते हैं। वुड कोक के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, स्टोन के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते, ग्लास के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते, बट एल्यूमिनियम्स की सीड्स बनाई जाती हैं। इनको बीट करके, इनको प्रेस्ड करके इनकी सीड्स बनाई जा सकती है, इनके फॉइल पेपर बनाए जाते हैं। तो द करेक्ट वन इज एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ओपिक? ओपिक मीन्स जिनके आर पार आप नहीं दे सकते। द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम, जो अपने आर पार लाइट को पास नहीं होने देते, मीन जिनके आर पार नहीं दिखा देता। वुड के आर पार नहीं दिखा। आप इसमें ये चीज का ध्यान रखिए, इसमें नॉट लिखा है, यानी बताना है कि इसमें ओपेक कौन सा नहीं है। वुड इज ओपेक, वुड के आर पार नहीं दिखाई देता, दैट मीन्स वुड इज ओपेक। फ्रोस्टेड ग्लास ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जिनमें पार्शियली दिखाई देता है, not completely. Iron is also opaque and cardboard is also opaque. So the correct one is frosted glass. Identified the odd one. आपको इसमें से odd मतलब जो अलग है। मिल्क, ऑयल, इंक एंड शुगर। तो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, मिल्क वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, इंक भी कंप्लीटली सॉल्युबल होती है, शुगर ऑल्सो सॉल्युबल मटेरियल। शुगर, इंक एंड मिल्क all are soluble in water, but oil is immiscible in water. Milk, ink and sugar are soluble or miscible in water, but oil is immiscible. So the correct option is oil. Next, fill in the blanks. Kerosene is with water. आपको ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। केरोसिन इज विथ वाटर। केरोसिन वाटर के साथ मिसिबल है और इमिसिबल है। केरोसिन वाटर के साथ इमिसिबल होती है, ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होती वाटर में केरोसिन। और लिक्विड दैट डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। हमने सॉल्युबिलिटी में ही पढ़ा था, देखा था कि जब शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते तो वाटर शुगर को पूरी तरह कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेता है। तो वो इस जो वाटर है वो लिक्विड है जो शुगर को कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहा है, तो उसे हमने क्या बोला था? सॉल्वेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉल्वेंट। अ डैश मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कौन सा मटेरियल है? मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो प्रॉपर्टी है डक्टाइल। The next one is a dash material can be pressed into seeds. तो which property? जिसमें हम materials को pressed करके seeds में change कर सकते हैं, malleable. और dash malleable breaks easily. तो material कौन सा मटेरियल है जिसको आसानी से ब्रेक्स कर सकते हैं? हमने मेलिएबल में पढ़ा था कि मेलिएबल को विदाउट ब्रेकिंग किस में चेंज करा जा सकता है, या डक्टाइल को विदाउट ब्रेकिंग वायर्स में, या मेलिएबल को किस में चेंज किया जा सकता है? सीड्स में चेंज किया जा सकता है। और ऐसा मटेरियल विच कैन ब्रेक इजीली थ्रो बीटन, आप उसको अगर बीट करते हैं, उसको प्रेस्ड करते हैं तो इजीली ब्रेक हो जाता है, तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड ब्रिटल। The correct answer is brittle. A metal is tarnished when it is loses its dash. तो what is tarnished? Actually what is tarnished? Tarnished क्या होता है? Reaction of a metal with atmospheric O2. जब किसी भी मेटल की एटमॉस्फेरिक O2 से रिएक्शन होती है तो वो क्या होता है? इट लूजेज इट्स लस्टर। एक्चुअली वो क्या करता है? इसकी लस्टर खो देता है जब उसकी O2 से
उस मेटल की एटमॉस्फेरिक आउटपुट से रिएक्शन होती है तो अपनी चमक खो देता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, टार्निशिंग बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लस्टर। आई होप these all questions are clear to you and this chapter is also clear to you. In next video we will discuss the next chapter of class 6 science. Thank you for watching. See you in next video.